आज का हमारा टॉपिक है हुंडी एंड चिट्ठी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के अंडर मेटल्स ऑफ कॉइन जो कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे इंडिजिनस बैंकिंग टाइम पे, और ये कैश ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किए जाते थे। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे हुंडी क्या है और इसका यूज किस लिए किया जाता था। तो ये समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे देता हूं, उसके बाद आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि हुंडी है क्या। तो चलिए हम चलते हैं इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के टाइम पे। अभी एज्यूम कर लेते हैं कि हम इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के टाइम पे 16th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। तो सपोज मान लो राम एक पर्सन है, वो शॉप में जाता है, वो भी बाइंग के लिए, उसे सामान खरीदना है और सामान खरीदने के लिए अभी वो 25,000 के सामान जो है वहां पे सेलेक्ट करता है, उसे पसंद आ जाते हैं और उसके पास जो है 25,000 अवेलेबल है, तो वो पैसा शॉपकीपर को दे देता है और वो सामान लेकर के वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे शॉपकीपर और राम के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसे हम कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे राम को कोई भी पैसे बाद में नहीं देने हैं। क्लियर है? उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा पर्सन, वैसे ही मोहन जाता है उसी शॉप में और वो भी 25,000 के गुड्स जो है सेलेक्ट कर लेता है, उसे भी पसंद आ जाते हैं। तो शॉपकीपर को जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वो अपने पास पैसे चेक करते हैं, यानी कि मेटल्स ऑफ कॉइन चेक करता है कि कितने हैं। तो हम अभी कहां पे हैं? हम अभी हैं इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में। तो उस समय मेटल्स ऑफ कॉइन हुआ करते थे। जब वो अपने पास देखता है मेटल्स ऑफ कॉइन्स तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही रहते हैं, लेकिन उसको गुड्स जो है 25,000 की खरीदने हैं। अब वो बहुत दूर से आया है और वो इतने दूर से आने के बाद वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय में जो है ट्रैवल करने के लिए प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उतने अच्छे फैसिलिटीज नहीं थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अब वो वापस से जा करके पैसे ले करके आएगा तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर से ही आया था। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे मनी की शॉर्टेज हो रही है, तो मनी की शॉर्टेज को दूर करने के लिए वो क्या यूज करते थे? तो वैसे ही मनी की शॉर्टेज, यानी कि जहां कहीं भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अब वो सामान उसे खरीदना तो है ही है लेकिन वो पैसे नहीं दे पा रहा है, वो सामान लेकर के चला गया। तो यहां पे सामान लेकर के जाने से पहले उनके बीच में जो बात हुआ है मैं आपको बताता हूं। अब शॉपकीपर ये बोलता है कि आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 है, आप 15,000 का पैसा जब दोगे तभी मैं आपको सामान दूंगा। तो यहां पे मोहन बोलता है कि मेरे पास तो है नहीं और मैं तो बहुत दूर से आया हूं, वो तो आपको भी पता है, अब करे तो करे क्या? तो मोहन बोलने लगता है कि मैं आपको जो है अभी एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज आपसे सामान लेकर के जा रहा हूं कि 10 दिन बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा वापस से आकर के। तो शॉपकीपर बोलने लगता है कि आप 10 दिन बाद आएंगे या नहीं आएंगे वो मैं कैसे मान लूं? तो यहां पे बात आ जाती है, प्रूफ ही नहीं है कि प्रूफ कैसे देखा जाए। प्रूफ क्या है कि वो पैसे देगा भी, और बाद में अगर मोहन पलट गया कि मैं तो पैसे लग ही नहीं रहा हूं, मैं क्यों दूंगा आपको पैसे? तो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए आया हुंडी। तो हुंडी क्या है? हुंडी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मोहन बोल रहा है कि मैं आपको 15,000 दूंगा, उसमें लिख करके प्रॉमिस करता है और उसे साइन करके दे देता है। तो जब कभी भी वो हुंडी एज अ रिटन प्रूफ वर्क कर रहा है कि ये प्रूफ है, जहां पे ये पता चल रहा है कि 15,000 जो है मोहन से शॉपकीपर को लेने हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही सिचुएशंस को डील करने के लिए हुंडी की ओरिजिन हुई है, हुंडी आया है। तो होप आपको समझ में आ गया हो कि ये हुंडी है क्या। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हुंडी को यूज किया जाता है। चलो आप देखो, आज के डेट में हम अब इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम से बाहर आकर के आज के करंट सेंचुरी पे आते हैं और देखते हैं। आज के डेट में आपने देखा होगा कि चेक का यूज किया जाता है। और चेक क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि आपके पास जब कैश अवेलेबल नहीं रहते हैं और आपको कोई पेमेंट करनी है तो आप क्या यूज करते हैं? चेक। मेरे पास अभी सपोज मान लो बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपीज है और मेरे को किसी कस्टमर को जो है 2 लाख रुपीज जो है देने हैं।
ठीक है। तो वो कस्टमर को मेरे को 2 लाख रुपीस देने, क्योंकि उसने मेरे से जो सामान लिया था वो रिफंड कर रहा है। अब मैं उस पर्सन को 2 लाख रुपीस दूं कैसे, जबकि मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है? तो मैं चेक पे साइन करके दूंगा और वो जब वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करेगा उसे पैसे मिल जाएंगे। तो सेम वैसे ही जब कभी भी शॉर्टेज होती थी इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के टाइम पे, तो वैसे ही हुंडी यूज किया जाता था। ये एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है जिसमें लिखा होता था कि मैं आपको पैसे इस डेट से पहले जो है दे दूंगा। तो यहां पे मोहन ने एग्री कर लिया किसी शॉपकीपर को और 25,000 का सामान लेकर के वापस से अपने घर चला गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो स्टोरी तो आप लिख के नहीं आ सकते, तो स्टोरी जब लिख के नहीं आना तो आपको ये लिख के आना होगा, इसलिए हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको एग्जाम पे लिखने के लिए क्लियर हो जाए। हुंडी, द वर्ड हुंडी कम आउट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स टू कलेक्ट। हुंडी जो एक वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है जो जिसका मतलब होता है कलेक्ट करना। अब हुंडी जो है संस्कृत से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है कलेक्ट करना। अब हुंडी बेसिकली अ पेपर डॉक्यूमेंट प्रॉमिसिंग अ पेमेंट ऑफ कैश एट लेटर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अब ये एक प्रॉमिसरी नोट है। मोहन ने क्या किया था हमारे एग्जांपल में, मोहन ने बोला कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो वो रिटर्न प्रूफ हुंडी उसने प्रिपेयर किया था। तो वही प्रॉमिस कर रहा है कि पेमेंट आपको मैं बाद में दूंगा एक पर्टिकुलर प्लेस में, उसी शॉप में आकर के वो पैसा दे देगा। Documents such as hundies and chitties were used for buying and selling of a goods on credit. Buying and selling की जाती थी इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। जो भी बाइंग एंड सेलिंग की जाती थी उस समय में जो डॉक्यूमेंट यूज होती थी उसे ही हम हुंडी कहते हैं। हुंडी बिकम वेरी पॉपुलर। इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी। मतलब ये वारंटी दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, एक वारंटी की तरह काम कर रहा है कि पैसे आपको इस डेट तक जो है मिल जाएंगे। अब अगर वहां पे कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं होता तो मुश्किल हो जाता। बाद में हो सकता है कि कस्टमर ये बोलने लगे, मोहन ये बोलने लगे कि मैं पैसे क्यों दूंगा, किस बात के पैसे दूं। तो ऐसे सिचुएशंस को दूर करने के लिए जो है हुंडी को लेकर के आया गया। इट इंडिकेट्स एन अनकंडीशनल प्रोमिसेस। अनकंडीशनल प्रोमिसेस का मतलब क्या है, यहां पे कोई भी अनकंडीशनल प्रोमिसेस नहीं कर सकते। इसे भी समझते हैं। मोहन ये बोलेगा अगर शॉपकीपर को कि मुझे जो है श्याम पैसे देगा मैं तब आपको पैसे दूंगा, तो शॉपकीपर बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि श्याम अगर पैसे नहीं दिया, उसको क्या मालूम है श्याम कौन है। श्याम अगर मोहन को पैसे नहीं दिया, बाद में ये बोलने लगा मोहन कि श्याम कौन है, मैं नहीं जानता, आप क्या बात कर रहे हो, तो शॉपकीपर बोलेगा अरे ये कैसे पलट रहा है। इसीलिए यहां पे आप अनकंडीशनल प्रोमिसेस नहीं कर सकते, वो सारे दूर उसे सबको दूर करता है। कौन? हुंडी। कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। दोनों पार्टीज के बीच में वैलिड नेगोशिएशन होता है, उसी के बाद जो है हुंडी प्रिपेयर की जाती है। तो होप आपको ये सारी क्लियर हो गई होंगी पॉइंट्स। अब मैं आपको जो है इसके टाइप्स बताता हूं कि हुंडी के कितने टाइप्स होते हैं और ये कैसे कैसे जो है इसे यूज किया जाता है। तो होप आपको अभी तक जो भी मैंने बोला वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हुंडीज। तो टाइप्स ऑफ हुंडी जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला है दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, धनी जोग हुंडी, सहजोग हुंडी, नाम जोग हुंडी, फिरमान जोग हुंडी, जवाबी हुंडी और जोखमी हुंडी। तो एक एक करके हम सारे जो हुंडी है उसे समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं दर्शनी हुंडी पे। ये दर्शनी हुंडी, it is a type of hundi whenever we give the document to buyer or bearer he will pay the payment of which he is liable। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था उसी के थ्रू मैं ही आपको एक्सप्लेन करता हूं। दर्शनी हुंडी, नाम से समझ में आ रहा है दर्शन, जब हम किसी चीज को देखते हैं। तो हमारे केस में मोहन जो है 15,000 शॉपकीपर का लग रहा था और मोहन ने साइन किया था एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था कि 15,000 वो जो है पे करेगा जब कभी भी ये उसे दिखाया जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही मोहन उस शॉपकीपर के पास जाता है तो शॉपकीपर मोहन को पहचान लेता है और बोलता है आपके नाम से मेरे पास एक हुंडी है, ये रहा।
जिसमें आपने बोला था कि आप मुझे 15,000 जो है पे करोगे। तो दर्शनी हुंडी का मतलब ये हो जाता है कि जब कभी भी आपको हुंडी दिखाया जाएगा, आपको जो है पैसे पे करने होंगे। जो भी पर्सन पैसा लग रहा है उसे हुंडी जब हम दिखाएंगे वो पैसा पे करेगा। तो यहां पे इसीलिए लिखा हुआ है बायर, यानी कि मोहन हमारे केस में बायर था, उसने सामान खरीदा था जिसे हम बियरर भी कहेंगे, और जितना भी पैसा वो लग रहा है वो उसे पे करना होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं मुद्दती हुंडी। इट इज अ टाइप ऑफ हुंडी ऑफ विच पेमेंट इज मेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंशन ऑन द हुंडी। हुंडी में क्या था, अभी हमारे केस में दर्शनी हुंडी हमने समझा, उसमें कोई भी टाइम नहीं था, ठीक है, इसमें कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम मुद्दती हुंडी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें टाइम की बात कर रहे हैं। तो मुद्दती हुंडी में टाइम की बात कैसे कर रहे हैं कि कुछ जो टाइम उसमें लिखा होगा 15 डेज बाद, 50 डेज बाद, 10 डेज बाद, जो भी टाइम मेंशन होगा उस हुंडी में, उस टाइम तक जो है पेमेंट मोहन को किसको देना पड़ेगा, शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो मुद्दती हुंडी रिलेट करता है टाइम से। तो यहां पे टाइम आप दोनों में से कैसे, दोनों को ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखो मुद्दती में आपको पीछे क्या दिख रहा है, टी आई, टाई, तो टाइम ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मुद्दती हुंडी की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड से जो रिलेट करता है उस हुंडी की, और इसमें कहीं पे भी आपको ना तो टी देखने को मिल रहा है। तो ये जो है दर्शनी हुंडी है, और नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि वो दर्शन कर दिखाने पे ही आपको पैसे मिल जाएंगे। तो होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसके हुंडी के और टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ हुंडी में अब हम बात करेंगे धनी जोग हुंडी के बारे में। ये धनी जोग हुंडी है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ हुंडी ऑन विच द पेमेंट इज मेड टू द कैरियर ऑफ द हुंडी। जिस भी पर्सन के पास वो हुंडी रहेगा और वो पर्सन किसी को दिखाएगा जिससे पैसे लेने हैं, तो उसे जो है पैसे मिल जाएंगे। हमारे केस में क्या था, मोहन जो है 15,000 किसे देना था, शॉपकीपर को देना था, लेकिन शॉपकीपर वो हुंडी किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, और वो दूसरा पर्सन जाकर के मोहन को जो है हुंडी दिखा रहा है, तो उसे जो है पैसे मिल जाएंगे। ये था धनी जोग हुंडी, यानी भी जिस भी पर्सन के पास रहेगा, जो भी उस हुंडी को कैरी कर रहा है, उसे जो है पैसे मिल जाएंगे। सहजोग हुंडी, इट इज अ टाइप ऑफ हुंडी ऑन विच द पेमेंट इज मेड ओनली रेस्पेक्टेबल पर्सन। रेस्पेक्टेबल पर्सन मतलब आपने सुना होगा मार्केट में, बाजार में जिसका नाम चलता हो, तो जिसका नाम चल रहा है उस पर्सन को जो है पेमेंट की जाती थी। ये क्या है, एक हुंडी प्रिपेयर किया जाता था और उस रेस्पेक्टेबल पर्सन को जो है पेमेंट की जाती थी। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सहजोग हुंडी क्या है। नाम जोग हुंडी, नाम जोग हुंडी के नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा, जिस भी पर्सन का नाम लिखा रहेगा, नेम इज रिटन ऑन द हुंडी, मतलब उस हुंडी पे जिस भी पर्सन का नाम लिखा रहेगा उसी को जो है पेमेंट करना होगा। हमारे केस में मोहन जो है 15,000 शॉपकीपर को देना है, तो उस शॉपकीपर का नाम उस हुंडी में लिखा रहेगा, तो मोहन जो है सिर्फ और सिर्फ उसी शॉपकीपर को जो है पैसे देगा, किसी और दूसरे पर्सन को नहीं देगा। लेकिन इस वाले में क्या था, जिस भी पर्सन के पास रहेगा उसे पेमेंट करना होगा, और इस वाले में क्या होगा, जिस पर्सन का नाम लिखा रहेगा उसे ही पेमेंट करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हुंडी। टाइप्स ऑफ हुंडी में नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फरमान जोग हुंडी। इट इज अ टाइप ऑफ हुंडी, पेमेंट इज मेड ऑन द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज कॉल्ड फरमान जोग हुंडी। यहां पे क्या है, जब तक आपको ऑर्डर नहीं दी जाएगी पेमेंट करने की, तब तक आपको पैसे नहीं देने हैं। हमारे केस में क्या है, शॉपकीपर के पास हुंडी था और वो जब तक मोहन को ऑर्डर नहीं देगा पैसे देने की, तब तक जो है मोहन पैसे नहीं देगा। इसीलिए ये फरमान जोग हुंडी जो है बनाया गया है कि जब कभी भी आपको पैसे की जरूरत हो तब आप वो हुंडी दिखाओगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें कोई डेट नहीं होता है, ठीक है। जोखमी हुंडी, जोखमी हुंडी में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ हुंडी विच इज रिटर्न फॉर द गुड्स डिस्पैच एंड पेमेंट इज मेड ओनली व्हेन द गुड्स इज रीच एट डेस्टिनेशन, अदरवाइज देयर वुड नो पेमेंट। मतलब आपके पास जब तक गुड्स नहीं पहुंचेंगे आप कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। इस टाइप के हुंडी आपको जब बनाया गया है, जब लिखा गया है। तो चलिए इसे भी हम अपने एग्जांपल से समझते हैं।
मोहन जो है 15,000 नहीं दिया है। मोहन क्या बोल रहा है, 15,000 का जो है हुंडी बना दो और पैसे मैं तभी दूंगा जब सामान जो है मेरे घर तक पहुंच जाएगा, मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, तब जो 15,000 बाकी पेमेंट है मैं तब आपको दूंगा। अब यहां पे इनकेस कभी भी क्या है, बीच रास्ते में कहीं सामान चोरी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी शॉपकीपर की होगी, बिल्कुल भी मोहन की कोई जिम्मेदारी है, मोहन पैसे देगा ही नहीं। तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉपकीपर को तब तक निभाना पड़ेगा जब तक उसके घर तक जो है सामान ना पहुंच जाए, क्योंकि पैसे तभी उसे मिलेंगे। तो इस टाइप के हुंडी जो है तभी लिखे जाते हैं जोखमी हुंडी, नाम से ही समझ में आ रहा है जोखिम उठाना। तो यहाँ पे सामान एक जगह से लेकर के दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो उसमें रिस्क होता है, वो रिस्क किसके ऊपर रहता है, जो भी उसे लेकर के जा रहा है, और पेमेंट तभी की जाएगी जब वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो होप आपको हुंडी और टाइप्स ऑफ हुंडी क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। मैं अभी बिजनेस स्टडीज के सारे सीरीज में जो है चैप्टर्स कवर करने वाला हूं। होप आपको ऐसे ही क्लियर जो है सारे चैप्टर्स में मैं दूंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।